हाफिज सईद भारत के लिए या फिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए जैसे नंबर 1 दुश्मन हैं या थे, ठीक उसी प्रकार से इजराइल के लिए इस्माइल हनिया नंबर 1 दुश्मन है, नंबर 1 आतंकी हैं उनके लिए। और जो लोग इस्माइल हनिया को बिल्कुल भी नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि ये हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर है, यानी कि ये हमास का सबसे शक्तिशाली नेता है और उसका चीफ भी है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा अमीर है, इसकी संपत्ति करीबन 5 अरब डॉलर यानी कि 50,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसीलिए हमास को सबसे ज्यादा पैसा भी यही देता है। और इसके अलावा हमास को जितना भी दुनिया भर से सपोर्ट मिलता है ना, उसका कारण है इस्माइल हनिया। ये बहुत ही पावरफुल आदमी है और कल सुबह इजराइल की वायुसेना ने इसको मार गिराया है, वो भी ईरान के अंदर घुसकर। और ईरान में भी जो ईरान की राजधानी है ना तेहरान, वहाँ घुसकर एकदम बीचों बीच एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की बमबारी कर दी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिस बिल्डिंग के अंदर ये इस्माइल हनिया रह रहा था वह पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी। इसीलिए न केवल इस्माइल हनिया मारा गया है, बल्कि इसके साथ जितने भी हमास के नेता थे, जो भी इसके बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सभी के सभी लोगों को एक ही झटके में इजराइल ने निपटा दिया है। और ये ईरान के लिए ये हमला एकदम डूब मरने वाली बात है, लिटरली शर्मनाक है। क्योंकि ईरान हर एक दूसरे दिन यही कहता रहता है कि हम इजराइल को इस धरती से मिटा देंगे, वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन को आजाद करेगा। वो अरब देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, सुपर पावर है, इजराइल उसे छू भी नहीं सकता। वो ही इजराइल आज न केवल उसके देश में घुसा, बल्कि राजधानी जहाँ पर उनके नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और जहाँ पर तमाम दुनिया भर के वीवीआईपी लोग आए हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया नितिन गडकरी जी भी गए हुए थे, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इसी शपथ ग्रहण समारोह में बस उसी से कुछ ही किलोमीटर दूर इस्माइल हनिया भी मौजूद था। वहीं पर हमला कर इसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। और यही कारण है कि ईरान के लिए ये डूब मरने वाली बात कही जा रही है। वहीं रिपोर्ट निकलकर सामने ये भी आ रही है कि ये हमला अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों ने मिलकर किया है। दोनों के एजेंट शामिल थे इस हमले में और दोनों एजेंसियों ने जानबूझकर यही टाइम चुना, क्योंकि जो ये व्यक्ति है ना इस्माइल हनिया, यह कुछ महीनों से लगातार अलग अलग देशों में दौरे कर रहा है। ये ईरान में नहीं रहता, दरअसल यह व्यक्ति रहता है कतर में और वहीं पर इसकी संपत्ति भी है। लेकिन ये तुर्की, सीरिया, ईरान तमाम देशों के दौरे करता रहता है। इजराइल चाहता अगर तो इसको कहीं भी मार सकता था, लेकिन जानबूझकर वेट किया गया कि कब ये व्यक्ति ईरान जाए। और ये व्यक्ति ईरान गया राष्ट्रपति के शपथ समारोह के दौरान और यही मौका चुना इन दोनों एजेंसियों ने, ताकि न केवल वह अपने नंबर 1 दुश्मन को खत्म कर सके, बल्कि ईरान को भी उसकी औकात दिखा सके कि वो आखिरकार कितना पानी में है। वहीं अगर हम बात करें ईरान के रिएक्शन को, तो इस हमले को लगभग 14 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। ईरान सिर्फ गीदड़ भक्तियां दे रहा है, वो धमकी दे रहा है कि हम ईरान को मिटा देंगे, ढेर कर देंगे, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। और बहुत ही कम चांसेस हैं कि ईरान की साइड से कोई भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस हमले से पहले ही अमेरिकी सेना ने अपने जंगी बेड़े, अपने ताकतवर लड़ाकू विमान इजराइल के बहुत ही पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एक डिस्ट्रॉयर भी लेबनान की सीमा के पास खड़ा कर दिया है कि अगर कोई भी हिलता है तो उसको हिलते ही मार देंगे। अटैक करने की तो बात बहुत दूर रही। अब ऐसे में अगर ईरान को रिस्पांस देना है तो उसे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी रिस्पांस देने की अगर वो सोचता है तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर अमेरिकी सेना फुल अलर्ट में बैठी है। जैसे ही कोई भी ईरानी हिलेगा, ईरान या फिर उसका कोई भी एसेट थोड़ी सी भी हलचल करता है तो उसकी नस वहीं पर दबा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस हमले के बाद पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। आने वाले कुछ ही घंटों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पर पूरी नजर बना के रखूंगा। इस घटनाक्रम में कोई भी बड़ी खबर आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।